Assalamualaikum. My name is Ariba Sarwar. I'm a psychologist. Today we have a topic about the bright culture, bridging the cultural divided insight from cross-cultural psychology. Today we are discussing these different topics in cross-cultural psychology. What is culture? Where does culture come from? Is culture a unique human product? The difference between society and culture. Group that have cultures, constructing culture race, constructing cultural personality, and contrasting popular cultures. Firstly, we discuss what is culture. Culture refers to the shared beliefs, values, customs, behaviors, and artifacts and characterize a group or society. It encompasses everything from language, religion, and cuisine to art, music, and fashion. Culture is not innate, it learned and transmitted from generation to the next through socialization. कल्चर जो है वो एक ऐसी बिलीफ है जो कि कस्टम्स पर वैल्यूज पर बिहेवियर्स पर और आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो सो के किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी के किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स के हो सकते हैं उनके बारे में होता है और ये इंटरप्रेसिस किया जाता है विद द लैंग्वेज विद द रिलीजन विद द आर्ट म्यूजिक एंड फैशन अब ये जो है लर्न नहीं किया जाता बल्कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू सोशलाइजेशन सोशलाइज होने की वजह से सोशलाइजेशन से ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन that is its core of culture is a way of life for in practical group of people. It shapes their worldview, influence their behavior, provide a sense of identity and belonging. ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि लाइफ के इन्फ्लुएंसेस को बिहेवियर्स को और अपनी आइडेंटिटी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को जो है वो अपने कल्चरल के थ्रू अपनी बिलोंगिंग्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इसमें डायनामिक कंस्टेंटली जो है वो इवॉल्विंग्स होती हैं प्रैक्टिस करते हैं लोग अडॉप्ट करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं असेंशियल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉपरेशन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंड सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप और कल्चर्स के जो है सोसाइटीज के कल्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लोग उनके कल्चर के जरिए उनकी लैंग्वेज के जरिए उनकी जो है वो वैल्यूज के जरिए कस्टम्स के जरिए अपने एक इफेक्टिव कम्युनिकेटिव सिस्टम क्रिएट करते हैं कॉपरेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं थ्रू देयर कल्चरल बिलीव्स where does culture come from? There is a question where does culture come from? Culture is a product of human interaction and communication. Culture जो है वो ह्यूमन का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसमें इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंस होती है ये क्रिएट किया गया है विद द एक्सपीरियंस बिलीव्स वैल्यूज कस्टम्स दैट आर पास डाउन द जनरेशन टू जनरेशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है ये 100 साल से भी चला आ सकता है उससे भी ज्यादा टाइम से भी चला आता है जनरेशन टू जनरेशन कुछ जनरेशन ऐसी होती हैं जो अपने कस्टम्स पर अपने बिलीव्स पर इतना ज्यादा फोकस्ड करती हैं कि वो हर तरह से जो है अपनी चीजों को लेकर उनके साथ चलना पसंद करती हैं कल्चर प्रैक्टिस कैन इवॉल्व ओवर टाइम एज पीपल अडॉप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट और इनकाउंटर डिफरेंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता अब जनरेशन ऐसी बन रही है कि वो अपने कस्टम्स को अपनी वैल्यूज को दुनिया के साथ लेकर चलते हैं कुछ अपग्रेडेशंस करते हैं उनके अंदर टाइम चीजों को देख देख कर उनके अंदर इन्हेंसमेंट लाने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट और चीजों को लेकर उन पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेकर इनकाउंटर करते हैं डेवलपमेंट्स लाते हैं कल्चर डेवलपमेंट्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज जियोग्राफी हिस्ट्री रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी अब देखिए फैक्ट्स बताए हुए उन्होंने कि इन चीजों को लेकर भी कल्चर में डेवलपमेंट हुई है जियोग्राफी को लेकर हिस्ट्री को लेकर रिलीजन को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे लेकर बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारी चेंजेस आई For instance, and mature resources available in right can shape the way people live and work, while historical events can leave lasting impacts on impact cultural traditions. Religion can provide a framework for moral and ethical behavior. Technology advancement can enable new forms of artistic expressions. अब देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लोगों की जिंदगियों को और हमारे वर्क को जो है वो शेप करता है
और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं वो एक कल्चरल ट्रेडिशन छोड़ जाते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल इश्यूज है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो सब चीजें हुई हुई होती है। उसके बाद लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन होते हैं। फिर उसके बाद रिलीजन, रिलीजन क्या रोल प्ले करता है? रिलीजन हमें एक मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर करने का ऑन द फ्रेमवर्क हमें ये प्रोवाइड करता है, फैक्टर प्रोवाइड करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो एनहांसमेंट क्रिएट करती है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म है ये हमारी लाइफ में जो है वो एडवांसमेंट लाने के लिए। जैसे कि पहले के कल्चर्स में मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर या और दूसरी चीजें यूज नहीं होती थी, लेकिन आजकल के कल्चर में ये चीजें यूज होती हैं। पहले जो पुराने लोग थे वो किसी और तरह के कल्चर को जीते थे, किसी और तरह की चीजों को लेकर चलते थे, लेकिन अब के कल्चर्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत अच्छा प्ले किया जा रहा है। अब पॉजिटिव चीजों को लाया जा रहा है कल्चर्स के अंदर, ताकि लोगों की जिंदगी जो है बेहतर और बेहतरीन तरीके से गुजारी जा सके। Is culture a unique human product? Yes. Culture is often thought of as a unique human product, but this assumption is not entirely accurate. ये accurate नहीं है, लेकिन ये uniquely product हो सकता है human product. ठीक है? While it is true that human have developed complex and diverse culture over time. अब जो है वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी है, डाइवर्स भी है, टाइम के साथ साथ जो है animals also exhibit cultured behaviors. For example, chimpanzee have been observed using tools in different ways depending on the region they live. यानी कि जो चिंपैंजी होते थे वो वहां पर जहां पर रहते थे वहां पे जो मौजूद चीजें थी उन्हें डिफरेंट तरीके से यूज करके अपनी जो है लाइफ को टूल्स के तौर पर यूज करके ऑब्जर्व करते थे ना, और फिर डिफरेंट वेज के जरिए वो डिपेंड कर जाते थे उन टूल्स के ऊपर और अपनी लाइफ को बेहतर गुजारते थे। इसी तरह ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब एग्जिस्टेंस बढ़ी, जब लोगों में ह्यूमन एस्पेक्ट्स बढ़े, अपेयरेंस, यूनिकनेस आई लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, इमोशंस में, और लोगों ने फिर चीजों को देखना, समझना, अपने सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट किया, अपनी जो है माइंड को थोड़ा एडवांस करने की कोशिश की और ब्रॉड करने की कोशिश की, तो फिर वो नॉलेज और वो चीजें जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुई और कल्चर टू कल्चर भी ट्रांसमिट हुई और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस चेंजेस हुए। और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन अक्रॉस जनरेशन जो है वो कल्चर्स चलते आते हैं। ओवर टाइम कल्चर्स जो है वो एक यूनिक ह्यूमन प्रोडक्ट के साथ साथ एक एडवांसमेंट प्रोडक्ट बनता गया और चीजों को मजीद एनहांसमेंट की तरफ लेके आता गया। The difference between society and culture. Society and culture offer views interchangeably. But they have distinct meaning. Society refer to the people who inhabit a specific geography, location, or territory, and while culture encompassing the beliefs, behavior, values, and artifacts of characteristics of group of society. अब देखिए सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। सोसाइटी वो होती है जो कि इंटरचेंजेबली डिस्टिंक्ट होती है किसी भी ज्योग्राफी को लेकर, किसी भी एक लोकेशन को लेकर, किसी एक टेरिटरी को लेकर, किसी एक जगह को लेकर। लेकिन कल्चर जो है वो एक तरह के कल्चर के लोग आपको डिफरेंट सोसाइटीज में नजर आएंगे, डिफरेंट प्लेसेस पर नजर आएंगे। तो जो कल्चर होता है वो हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज, हमारी जो है वो आर्टिफैक्ट्स और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज हो सकते हैं ना। यानी कि एक सोसाइटी में अब आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, सिंधी, पंजाबी, बलोची, ये आपको इस पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में सिंधी, बलोची, पंजाबी इकट्ठे रहते हुए नजर आएंगे। किसी जगह पर उनका एक अलग जगह बनी हुई होगी, किसी जगह पर वो इकट्ठे रहते होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये भी एक कल्चर है और ये लोग भी इकट्ठे भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। तो इस तरह की चीजें, सोसाइटी जो होती है वो एक टेरिटरी होती है, ठीक है, एक लोकेशन को कहते हैं, ज्योग्राफी को। लेकिन कल्चर के जो सिस्टम है वो डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट जगह पर रहते हैं। कल्चर इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड कैन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, कल्चर जो है वो ह्यूमन बीइंग का यानी कि इंसानों का बनाया हुआ है और ये पास यानी कि गो थ्रू करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन चलता है और सोशलाइजेशन और एजुकेशन के जरिए। इट इंक्लूड्स द एवरीथिंग, द लैंग्वेज, कस्टम्स, म्यूजिक, सोसाइटी, ठीक है ना, ये तमाम तर चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। हमारा बोलने का अंदाज, हमारा बात करने का अंदाज, लैंग्वेज, हमारे कस्टम्स, हमारा म्यूजिक, आर्ट, हर चीज जो है वो कल्चर के अंदर आ जाती है। सोसाइटी जो है वो ऑन द मोर हैंड्स हैव फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विद अ गिवन टेरिटरी।
अभी एक फिर टेरिटरी फोकस्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में इंटरेक्शन करती है विद टेरिटरी, वो सोसाइटी कहलाती है। Group that have cultures. Culture is a phenomena that is no limited to any particular group of people. Every human society has its own unique culture. हर person का अपना एक unique culture है with each society. हर अलग अलग societies में numerous subcultures बनाए हुए हैं that जो exist करते हैं, based करते हैं on the variety of ethnicity और जो है वो religion, language and occupation. Different culture जो है इन चीजों पर जो है वो factor करते हैं, vary करते हैं कल्चर पर, एथिकली कल्चर जो है वो एथिसिटी पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज पर एंड ओक्यूपेशन पर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ह्यूमंस आर नॉट द ओनली स्पीशीज दैट हैव कल्चर्स। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है जिनके पास अपना कल्चर है, बल्कि बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं, वेल्स, बर्ड्स जो है वो भी अपने बिहेवियर और अपने कल्चर को जो है वो बड़ा ही मोटिवेट करते हैं, शो करवाते हैं। चिंपैंजीज हैव ऑब्जर्व्ड यूजिंग टूल्स इन डिफरेंट वेज ऑफ डिपेंडिंग द रीजन दैट दे हैव लिव इंडिकेटेड, यानी कि चिंपैंजीज के अपना एक डिपेंड करने का, ऑब्जर्व करने का, देखने का, करने का एक यूनिक स्टाइल है, अपनी लाइफ को जीने का एक यूनिक स्टाइल है। इस तरह वेल्स का अपना एक यूनिक स्टाइल है अपनी लाइफ को जीने का, गुजारने का। बर्ड्स का एक अलग जो है वो सिस्टम होता है, उनका एक अलग कल्चर है, वो उड़ते हैं, वो अपने घोंसले जो है दरख्त के ऊपर बनाते हैं। वेल्स जो है वो पानी में रहती हैं, चिंपैंजीज जो है वो जंगल में रहना पसंद करते हैं। तो हर किसी का अपना, लेकिन ये है तो सब एनिमल्स ही ना, लेकिन इनके कल्चर्स क्या है, डिफरेंट है, इनके लाइफ स्टाइल्स डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टिंग कल्चर रेस, कल्चर एंड रेस आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि इंटरचेंजेबली थिंग है जो कि बिलीफ, कल्चर जो रेफर करते हैं वो बिलीव्स पर, वैल्यूज पर, कस्टम्स पर, बिहेवियर पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, क्योंकि कल्चर का मतलब ही जो है वो बिलीव्स, वैल्यूज एंड कस्टम, बिहेवियर। इसलिए ये डेफिनेशन आपको कल्चर के, आप किसी भी जगह पर जाकर कल्चर के बारे में लिखेंगे ना, कल्चर, तो वहां पर आपको बार बार ये डेफिनेशन बताई जाएगी, क्योंकि ये मेन 5 वर्ड्स हैं, बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम, बिहेवियर एंड आर्टिफैक्ट्स। ये ऐसे 5 वर्ड्स हैं जो कि कल्चर की एक कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। और इसमें बायोलॉजिकल और वाइल रेस रेस जो है वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक जेनेटिक सिस्टम है, जबकि कल्चर जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स में जनरेशन टू जनरेशन चलती है, जबकि जो है वो रेस वो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जेनेटिक्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। और ये डिफरेंट कल्चर्स में शेयर भी हो सकती है, सेम कल्चर और डिफरेंट कल्चर में वाइस वर्सा हो सकती है। इसकी स्टीरियोटाइप्स और प्रोमोट कल्चर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग है। Constructing cultural personalities. Culture or personality refers to the unique, वही डेफिनेशन आ गई कि जो कल्चर और पर्सनालिटी जब एक यूनिक ट्रेड है जो कि कलेक्टिव इंडिविजुअलिज्म और वर्सेस कलेक्टिविज्म में वर्क करती है। इसमें हाई वर्सेस ऑफ लो पावर एंड डिस्टेंस एंड मैक्यूलिन वर्सेस फेमिनिज्म आ सकता है, फेमिनिस्ट वैल्यूज आ सकती हैं, और इसमें कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म में वर्क होता है। और वन द वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट कल्चरल एंड पर्सनालिटी को जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं आपस में, तो डिफरेंस आता है इसमें इंडिविजुअलिस्टिक में और कलेक्टिव कल्चर्स में। यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स वो होते हैं जो कि अपनी पीपल्स जो अपनी गोल्स बनाए हुए होते हैं अपनी नीड्स को लेकर, और उन्हीं को प्रायोरिटाइज करते हैं ऑन ओवर दोज ऑफ द ग्रुप्स, अपनी गोल्स को और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वो होता है। कलेक्टिवलिज्म कल्चर वो होता है कि वो तमाम तर लोगों के, अदर हैंड्स, यानी कि दूसरे लोगों की भी चीजों को, नीड्स को, गोल्स को और चीजों को लेकर इन ग्रुप जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो कलेक्टिवलिज्म कहलाता है। Contrasting popular cultures. Contrasting popular cultures रेफर करते हैं जो कल्चरल एलिमेंट्स प्रिवेंट द सोसाइटी पर्टिकुलर अमंग द यंग जनरेशन। अब जो पॉपुलर कल्चर है ना वो यंग जनरेशन पर ज्यादा पर्टिकुलरली वर्क करते हैं, क्योंकि ये एसोसिएट करते हैं विद द मैस मीडिया, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मूवीज, टेलीविजन शोज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी अब जो कल्चर पॉपुलर हुए हैं
वो यंग जनरेशन के जरिए ही हुए हैं, और उनके लिए जो मीडिया, जो मैस मीडिया यूज किया गया है, एंटरटेनमेंट यूज किया गया है, म्यूजिक, मूवीज, टेलीविजन शोज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया है कल्चर्स को पॉपुलर करने के लिए। और पॉपुलर कल्चर जो है वो ग्रेटली डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में सिंगल सोसाइटी और टाइम के दौरान जो है वो अकोमोडेट करते हैं, यानी कि रेफर करते हैं। और जो एग्जांपल इसकी ये है कि दैट इज द कंसिडर्ड popular culture in United States and the same is the popular of Japan, Brazil। जापान का, ब्राजील का और जो है वो यूनाइटेड स्टेट का क्या कल्चर हो सकता है, ये डिफरेंट जो है वो हमें किस तरह पता चलता है। सो हमें मैस मीडिया, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मूवीज, इन चीजों के जरिए, मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही हम रैपिडली जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए, एडवांसमेंट के जरिए, अपनी सोशल वैल्यूज के जरिए ही हम जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इस कल्चर में क्या हो रहा है, उस कल्चर में क्या हो रहा है। तो जब ये सब चीजें आती हैं, ये सब कॉन्ट्रास्ट आते हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर्स कहलाते हैं।